क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन के हर रहस्य की असली चाबी तुम्हारे भीतर ही छिपी है? वही चाबी जिसे लोग किस्मत कहते हैं, जिसे कोई भगवान की इच्छा मानता है और कोई भाग्य का खेल। लेकिन सच्चाई यह है कि वह चाबी तुम्हारे अपने अवचेतन मन के भीतर है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे विचार ही सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारे जीवन का केवल छोटा सा हिस्सा ही तुम्हारे चेतन मन के नियंत्रण में है। बाकी सब, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी सफलता और असफलता, यहां तक कि तुम्हारे रिश्ते भी, सब तुम्हारे अवचेतन मन से ही संचालित होते हैं। अब सोचो, अगर तुमने उस अदृश्य शक्ति से बात करना सीख लिया तो क्या होगा? अगर तुमने अपने ही भीतर छिपे उस रहस्य को पहचान लिया। इतिहास गवाह है, हर सफल इंसान, हर संत, हर वैज्ञानिक, हर साधक, सबने किसी न किसी रूप में अपने अवचेतन से संवाद करना सीखा और इसी वजह से वे असंभव को संभव कर पाए। लेकिन सवाल है, क्या तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? क्या तुमने कभी सोचा है कि वह आवाज जो अचानक तुम्हें किसी फैसले से रोक देती है, वह क्या है? वह सपना जो आने वाले कल की झलक दिखाता है, वह क्या है? वह आभास जो खतरे से पहले तुम्हें चेतावनी देता है, आखिर वह क्या है? ये सब तुम्हारे अवचेतन के संकेत हैं और अगर तुमने इन्हें समझना सीख लिया तो तुम्हारे जीवन की पूरी कहानी बदल सकती है। लेकिन याद रखना, यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि अवचेतन सीधे शब्दों में बात नहीं करता। वह संकेतों में बात करता है, भावनाओं में बात करता है, चित्रों में बात करता है और सबसे बड़ी बात, वह सिर्फ तब बोलता है जब तुम मौन होते हो, जब तुम्हारे भीतर शांति होती है, तभी उसकी आवाज सुनाई देती है। सोचो, कितनी बार तुमने अपने भीतर से आई उस हल्की सी फुसफुसाहट को अनसुना कर दिया? कितनी बार तुमने दिल की आवाज दबा दी और बाद में पछताए कि काश उस समय मैंने अपनी ही अंतरात्मा की सुनी होती। यही वे संकेत थे जिन्हें तुमने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब वक्त है उन्हें सुनने का। अब वक्त है अपने भीतर की उस शक्ति को जगाने का। अब वक्त है उस दरवाजे को खोलने का जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगा। तुम सोच रहे होगे, कैसे संभव है यह? कैसे हम अपने अवचेतन से संवाद कर सकते हैं? तो जान लो, यह कोई जादू नहीं है, यह कोई अंधविश्वास भी नहीं है, यह विज्ञान है। मनोवैज्ञानिक सालों से इसे खोजते आ रहे हैं, योगी और साधक सदियों से इसे साधते आए हैं और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर तुम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हो। इसके लिए पहला कदम है जागरूकता। यह पहचानना कि तुम्हारा अवचेतन ही तुम्हारी असली शक्ति है। दूसरा कदम है विश्वास। यह भरोसा करना कि वह तुम्हें कभी गलत दिशा नहीं देगा। और तीसरा कदम है संवाद। रोज उससे बात करना, उसे आदेश देना, उससे प्रश्न पूछना और उसके उत्तरों को ध्यान से सुनना। धीरे धीरे तुम देखोगे, तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारी आदतें बदल रही हैं, तुम्हारी किस्मत बदल रही है और यहीं से शुरू होते हैं चमत्कार। लेकिन याद रखना, यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का आईना है। अगर इसे देखने के बाद तुमने अपने भीतर झांक लिया, अगर तुमने अपने अवचेतन को पहचान लिया, तो तुम्हारा आने वाला कल पूरी तरह बदल सकता है। हर सेकंड तुम्हें एक नया रहस्य देगा, हर पल एक नया संकेत। और जब तुम इस वीडियो के अंत तक पहुंचोगे, तो तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो शुरुआत में था। तुम जाग चुके होगे, तुम बदल चुके होगे और तुम्हारा जीवन भी बदलने वाला है। तो अब मैं तुमसे बस यही कहता हूं, इस ज्ञान को अपनाओ, इस यात्रा पर चलो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अगर यह ज्ञान तुम्हें जरा भी गहराई से छू जाए तो इसे अपने तक मत रखो, इसे उन सबके साथ बांटो जिन्हें इसकी जरूरत है। इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। इसे शेयर करो ताकि तुम्हारे दोस्तों और परिवार को भी अपने अवचेतन की शक्ति पहचानने का अवसर मिले। नीचे कमेंट करके हमें बताओ कि तुम्हें अपने अवचेतन से संवाद करने का कौन सा अनुभव हुआ है। और सबसे जरूरी बात, इस चैनल द स्पिरिचुअल सीक्रेट को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें हर बार ऐसा ही ज्ञान मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को एक नए आयाम में ले जाएगा। और अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे भीतर की यह यात्रा लगातार आगे बढ़ती रहे, तो हमारे साथ बने रहो, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी गहरे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे।
ऐसे रहस्य जो तुम्हारी आंखें खोल देंगे, तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाएंगे और तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक पहुंचा देंगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत है। और अगर तुमने यह कदम उठा लिया, तो अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन अब तुम्हारा सच्चा साथी बन चुका है। और वही साथी तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारे भीतर एक ऐसा संसार है जिसे तुमने कभी सही मायनों में देखा ही नहीं। एक ऐसी आवाज जो हर पल तुम्हें पुकारती है, लेकिन तुम उसे सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारे कान बाहर के शोर में उलझे रहते हैं, तुम्हारी आंखें भीड़ में खोई रहती हैं और तुम्हारा मन बाहरी इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। लेकिन तुम्हारे भीतर, तुम्हारे ही गहरे अंधेरे और शांत तल में एक अदृश्य शक्ति सो रही है। यही है तुम्हारा अवचेतन, यही है वह मौन में छिपा गुरु, यही है वह शक्ति जो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। पर सच तो यह है कि तुमने कभी उससे सच में बात करने की कोशिश ही नहीं की। तुम सोचते हो कि तुम्हारे विचार सिर्फ तुम्हारे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे हर विचार की जड़ उसी अवचेतन में जाकर मिलती है। अवचेतन तुम्हारा दर्पण है, तुम्हारा रहस्य है, तुम्हारा भविष्य है, और तुम्हारी सबसे गहरी कैद भी यही है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी, लेकिन अगर तुम इसे नहीं समझ पाए तो तुम हमेशा अपने ही सवालों में कैद रहोगे। अवचेतन से संवाद करना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपने डर से टकराना होगा, अपनी परछाइयों से मिलना होगा और उन आवाजों को सुनना होगा जिन्हें तुमने हमेशा दबा दिया। हर रात जब तुम सपने देखते हो तो सोचो, उन सपनों के पीछे कौन है? कौन तुम्हें संदेश दे रहा है? किसके संकेत से तुम्हारे जीवन की घटनाएं आकार ले रही हैं? क्या कभी तुमने यह सोचा है? वह तुम्हारा अवचेतन है। वह तुम्हें बताना चाहता है कि तुम कौन हो, तुम्हें कहां जाना है और किस राह पर चलना है, लेकिन अब तक तुमने उसे अनसुना कर दिया। अब समय है कि तुम सीखो उस मौन को सुनना, शक्ति से संवाद कैसे किया जाए, क्योंकि जब तुम अपने अवचेतन से बातें करना सीख जाओगे, तब तुम अपने जीवन को नियंत्रित कर पाओगे। तुम्हारे फैसले बदल जाएंगे, तुम्हारे डर मिट जाएंगे और तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास जाग उठेगा जिसे शायद तुमने पहले कभी महसूस भी नहीं किया। याद रखो, अवचेतन से संवाद कोई जादू नहीं है। यह तुम्हारे ही भीतर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह ध्यान की गहराई में उतरने जैसा है। यह मौन में खुद से मिलने जैसा है। जब तुम अपनी आंखें बंद करके भीतर की ओर जाते हो, तो धीरे धीरे बाहरी दुनिया धुंधली होने लगती है और अंदर की एक अनसुनी आवाज धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। यही शुरुआत है अपने अवचेतन के दरवाजे पर दस्तक देने की। लेकिन ध्यान रहे, यह दरवाजा बाहर से कभी नहीं खुलता। यह तभी खुलेगा जब तुम धैर्य रखोगे, जब तुम अपने मन को शांत करोगे और यह स्वीकार करोगे कि तुम्हारे भीतर अभी बहुत कुछ अनजाना और अनकहा है। अवचेतन कभी शब्दों में बात नहीं करता, वह प्रतीकों में बोलता है, संकेतों के माध्यम से समझाता है। कभी सपनों के रूप में, कभी अचानक मिले किसी विचार के रूप में, कभी शरीर में उठे किसी एहसास के रूप में और कभी किसी अनजानी प्रेरणा के रूप में। तुम अक्सर सोचते हो कि यह सब यूं ही है, लेकिन यह यूं ही नहीं होता। यह सब तुम्हारे अवचेतन की भाषा है, और अगर तुम इस भाषा को पढ़ना सीख गए तो तुम समझ जाओगे कि जीवन तुम्हें किस दिशा में ले जाना चाहता है। ठहरो, गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और सोचो, कितनी बार तुम्हारे भीतर अचानक कोई भावना उठी जिसका कारण तुम नहीं जानते थे। कितनी बार तुम्हें लगा कि कोई बात सच होगी और वह सच भी निकली। कितनी बार तुम्हें किसी खतरे का आभास हुआ और वह सही साबित हुआ। यह सब तुम्हारा अवचेतन ही था जो तुमसे संवाद कर रहा था, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। अवचेतन से संवाद करना मतलब है अपनी ही गहराई को सुनना, अपनी आत्मा की धड़कन को पहचानना। अब सवाल है, यह संवाद कैसे होगा? पहला कदम है मौन। मौन ही वह द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे अवचेतन तक ले जाएगा। जब तुम शांत बैठते हो, धीरे धीरे विचारों का शोर कम होता जाता है और भीतर की अनसुनी ध्वनियां साफ होने लगती हैं। यही वह क्षण है जब तुम्हें ध्यान देना है। कोई हल्की सी छवि, कोई सूक्ष्म सा विचार, कोई धीमी सी फुसफुसाहट, ये सब संकेत हैं। इन्हीं संकेतों से संवाद की शुरुआत होती है। दूसरा कदम है विश्वास।
अगर तुम मान ही नहीं होगे कि तुम्हारे भीतर कोई शक्ति है, तो संवाद संभव कैसे होगा? अवचेतन तुम्हारा ही दर्पण है। यदि तुम डर के साथ उसके पास जाओगे तो वह तुम्हें डर ही लौटाएगा। लेकिन यदि तुम प्रेम और विश्वास के साथ जाओगे तो वह तुम्हें सत्य और स्पष्टता दिखाएगा। इसलिए जब ही भीतर उतरना, भरोसे और आत्मविश्वास के साथ उतरना। तीसरा कदम है प्रश्न करना। अपने भीतर प्रश्न करो, लेकिन शब्दों से नहीं, भावनाओं से, कल्पना से, क्योंकि अवचेतन भाषा से अधिक अनुभूति को समझता है। जब तुम इस तरह प्रश्न करोगे तो तुम्हें उत्तर भी भावनाओं और संकेतों में ही मिलेंगे। जब तुम अपने भीतर प्रश्न करोगे तो उत्तर भी तुम्हें उसी तरह मिलेगा जैसे लहरें किनारे तक लौट आती हैं। यह उत्तर हमेशा तुरंत नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे विचारों में आकार लेता है, तुम्हारे अनुभवों के माध्यम से प्रकट होता है और तुम्हारे रास्तों पर संकेतों के रूप में उभरता है। और फिर एक क्षण ऐसा आता है जब तुम्हें एहसास होता है कि हाँ, यह उत्तर मेरे भीतर से ही आया है। रात को सोने से पहले एक छोटा सा प्रयोग करो। अपने आप से कहो, मेरे अवचेतन, मुझे बता कि मुझे किस राह पर चलना चाहिए, मुझे संकेत दे। और फिर शांति से सो जाओ। सुबह जब तुम उठोगे तो देखना तुम्हें कोई ना कोई संकेत अवश्य मिलेगा। वह संकेत कभी सपने के रूप में आ सकता है, कभी किसी अनायास ख्याल के रूप में, या फिर बस तुम्हारे भीतर गहराई से उठी किसी प्रेरणा के रूप में। और यही तुम्हारा अवचेतन है जो तुम्हें उत्तर देने की कोशिश करता है। याद रखो, संवाद सीखने का मतलब है धैर्य, मौन, विश्वास और अभ्यास। जब तक तुम इससे रोजाना नहीं करोगे, यह रहस्य तुम्हारे सामने पूरी तरह प्रकट नहीं होगा। लेकिन एक बार यदि तुमने इसे सीख लिया तो तुम अपने जीवन के निर्माता बन जाओगे। और यही वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। अवचेतन कभी सीधे शब्दों में बात नहीं करता, वह हमेशा प्रतीकों में बोलता है। कभी सपनों के रूप में सामने आता है, कभी अचानक उठे ख्याल में छुपा होता है, कभी किसी चेहरे की झलक में संदेश देता है, और कभी किसी अनजानी खुशी या डर के एहसास में प्रकट होता है। लेकिन समस्या यह है कि तुम अक्सर इन संकेतों को अनदेखा कर देते हो। तुमने कभी रुककर यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि यह सब यूं ही नहीं है। यह सब तुम्हारे भीतर से आती हुई पुकार है जिसे तुम अब तक अनसुना करते आए हो। तुम्हारा अवचेतन हमेशा तुम्हारे साथ चलता है, परछाई की तरह। चाहे तुम जाग रहे हो या सो रहे हो, खुश हो या दुखी, सफल हो या असफल, वह हर पल तुम्हारे साथ है। हर क्षण वह तुम्हें दिशा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन तुम बाहरी शोर में इतने उलझ जाते हो कि उसकी आवाज को सुन ही नहीं पाते। जब कोई सपना आता है तो तुम कह देते हो, यह तो बस सपना था, जबकि वह सपना तुम्हारे लिए संदेश लेकर आया था। जब अचानक तुम्हें किसी बात का पूर्वाभास होता है तो तुम कहते हो, यह तो महज इत्तेफाक है, जबकि यह इत्तेफाक नहीं था, यह तुम्हारे भीतर से आया हुआ संकेत था। जब बिना किसी कारण तुम्हें किसी इंसान पर भरोसा हो जाता है या किसी जगह पर अचानक बेचैनी महसूस होती है, तो यह भी तुम्हारा अवचेतन ही है जो तुम्हें सचेत कर रहा होता है। और यदि तुमने इस भाषा को पढ़ना सीख लिया तो जान लो, तुम्हें कभी धोखा नहीं होगा। सोचो, तुम्हारे अवचेतन के पास अनंत जानकारी है। तुम्हारी हर स्मृति, हर अनुभव, हर जीत हार, हर आंसू और हर मुस्कान, सब इसमें दर्ज है। तुम तो बहुत सी बातें भूल जाते हो, लेकिन तुम्हारा अवचेतन कभी कुछ नहीं भूलता। तुम सोचते हो कि बचपन की यादें मिट गईं, लेकिन वे सब वही हैं, गहराई में छुपी हुई। यही वजह है कि कभी कभी तुम्हें बिना कारण डर लगता है, बिना कारण खुशी होती है, या अचानक आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह सब कहीं बाहर से नहीं आता, यह सब तुम्हारे अवचेतन से आता है। और इसका सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह तुम्हारी पूरी जिंदगी की डायरी है, एक ऐसी डायरी जिसमें तुम्हारा अतीत, वर्तमान और आने वाला भविष्य तक दर्ज है। शब्दों में सब कुछ नहीं लिखा होता। असली बातें भावनाओं, संकेतों और अनुभवों में दर्ज होती हैं। अब सवाल उठता है कि इस अदृश्य डायरी को पढ़ा कैसे जाए। पहला मंत्र है ध्यान। जब तुम ध्यान में बैठते हो और मन को शांत करते हो, तो धीरे धीरे भीतर की हल्की सी धड़कनें और आवाजें सुनाई देने लगती हैं। यही शुरुआत है। ध्यान का अर्थ सिर्फ आंखें बंद कर लेना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उतरना है। विचारों के शोर को पार कर उस मौन जगह तक पहुंचना है जहां तुम्हारा अवचेतन छिपा हुआ है।
अगर तुम रोज ऐसा करोगे तो महसूस करोगे कि कुछ उत्तर अपने आप मिलने लगे हैं। तुम्हें लगेगा कि हाँ, मैंने भीतर से कुछ सुना है। यही ध्यान की शक्ति है। दूसरा मंत्र है कल्पना। अवचेतन की भाषा ही कल्पना है। जब तुम किसी छवि को की कल्पना करते हो तो वास्तव में तुम अपने अवचेतन से संवाद कर रहे होते हो। अगर तुम अपने भविष्य की कोई तस्वीर मन में गढ़ते हो और उस पर गहराई से विश्वास करते हो तो अवचेतन उस तस्वीर को हकीकत बनाने के लिए रास्ते बनाने लगता है। यही वजह है कि महान लोग कहते हैं कल्पना ही सच्चाई है, लेकिन यह तभी काम करती है जब इसमें भावनाओं का रंग भरा हो। केवल सोचना विचार है, पर उसे महसूस करना ही विश्वास है। जब तुम सच में अनुभव करते हो कि यह वास्तविक है, तभी अवचेतन इसे स्वीकार करता है और इसे तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बना देता है। तीसरा मंत्र है आत्मसंवाद। जब तुम अपने आप से बातें करते हो तो तुम्हारे ही शब्द अवचेतन तक पहुंचते हैं। अगर तुम बार बार कहते हो कि मैं असफल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अवचेतन इसे सच मान लेता है और तुम्हारी जिंदगी उसी दिशा में ढल जाती है। लेकिन अगर तुम खुद से कहते हो मैं सक्षम हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे भीतर अनंत ऊर्जा है, तो अवचेतन इसे भी सच मान लेता है और तुम्हारे सामने नए रास्ते खुलने लगते हैं। यही कारण है कि सकारात्मक आत्मसंवाद सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि अवचेतन शब्दों को परखता नहीं, बस उन्हें सच मान लेता है। चौथा मंत्र है प्रतीकों को समझना। सपनों को कभी हल्के में मत लो। हर सपना एक संदेश है, भले ही वह सीधे शब्दों में न हो, पर उसमें छुपा संकेत जरूर होता है। जैसे अगर तुम नदी देखते हो तो वह जीवन के बहाव का प्रतीक हो सकता है। अंधेरा दिखे तो वह तुम्हारे डर का प्रतीक हो सकता है। उड़ान दिखे तो यह तुम्हारी आजादी की चाह को दर्शा सकता है। अवचेतन हमेशा प्रतीकों में बोलता है। अगर तुमने इन संकेतों को समझना सीख लिया तो तुम्हारे सामने पूरा ब्रह्मांड अपने रहस्य खोल देगा। सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण मंत्र है विश्वास। अगर तुम यह विश्वास ही नहीं करोगे कि अवचेतन तुमसे बात कर सकता है, तो संवाद कभी संभव नहीं होगा। विश्वास ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। जब भरोसे के साथ तुम अपने भीतर उतरते हो, तो अवचेतन खुद को तुम्हारे सामने प्रकट करता है। धीरे धीरे तुम्हें उत्तर मिलने लगते हैं। बस जरूरत है अभ्यास की। रोज थोड़ा सा समय दो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन धैर्य रखो, निरंतरता रखो। एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा अवचेतन सचमुच तुम्हारा सबसे गहरा साथी है। तुम्हें धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि तुम्हें उत्तर मिल रहे हैं। तुम्हारे सवालों का हल तुम्हारे सामने खुलने लगेगा। तुम्हारे रास्ते साफ दिखाई देंगे और यह सब तुम्हारे भीतर से ही आ रहा होगा। यही अवचेतन का चमत्कार है और यही वह रहस्य है जिसे ऋषि, योगी और दार्शनिक सदियों से जानते और अथाएं अपनाते आए हैं, लेकिन आम इंसान इसे भूल चुका है। तो सुनो, अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो, इसे जगाओ और इसके साथ संवाद करना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, यही तुम्हारा सबसे सच्चा दोस्त है और यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे गहरा रहस्य है। अवचेतन केवल स्मृतियों का भंडार नहीं है, यह ब्रह्मांड से जुड़ा एक द्वार है। यह न सिर्फ तुम्हें तुम्हारे अतीत की याद दिलाता है, बल्कि तुम्हारे भविष्य की आहट भी सुनाता है। कितनी ही बार तुम्हें पहले से किसी घटना का आभास हुआ होगा। किसी मुलाकात से पहले दिल की धड़कन तेज हो गई होगी, किसी खतरे से पहले बेचैनी ने घेर लिया होगा। यह सब तुम्हारा अवचेतन ही था जो तुम्हें संकेत दे रहा था, लेकिन तुमने उसे महज इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। अब समय है यह समझने का कि वह इत्तेफाक नहीं था, वह तुम्हारी गहरी चेतना थी जो तुम्हें चेतावनी दे रही थी। अवचेतन को समझने के लिए तुम्हें भीतर उतरना होगा। सतह पर केवल विचारों का शोर और भावनाओं की हलचल है, लेकिन जब तुम गहराई में जाते हो तब वहां शांति है, मौन है, और उसी मौन में छुपा है संवाद का असली रहस्य। ध्यान दो, जब तुम अपने अवचेतन से संवाद करने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले वह तुम्हारी परीक्षा लेता है। वह देखता है कि क्या तुम धैर्यवान हो, सच्चे हो, और क्या सच में उत्तर पाने के लिए तैयार हो। अगर तुम अधीर हो या केवल जिज्ञासा के लिए उतर रहे हो तो वह अपने द्वार बंद कर देता है। लेकिन अगर तुम श्रद्धा, भरोसे और प्रेम के साथ भीतर उतरते हो तो धीरे धीरे वह तुम्हें अपनी झलक दिखाता है।
और यह झलक तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अवचेतन से संवाद करने का सबसे बड़ा रहस्य है प्रश्न करना और सुनना। जब तुम कोई सवाल पूछते हो तो तुरंत उत्तर की उम्मीद मत रखो। तुम्हारा सवाल ब्रह्मांड में डाला गया एक बीज है और बीज को फल बनने में समय लगता है। हो सकता है कि तुमने पूछा हो, मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, और उत्तर उसी पल न मिले। लेकिन कुछ दिनों बाद किसी घटना में, किसी मुलाकात में या किसी किताब में तुम्हें संकेत मिल जाएंगे। अचानक कोई व्यक्ति वही बात कह देगा जिसकी तुम्हें तलाश थी। अचानक कोई किताब तुम्हारे हाथ लग जाएगी जिसमें तुम्हारा उत्तर लिखा होगा। अचानक तुम्हें भीतर से प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, यही करना है। यही है अवचेतन का उत्तर। यह शब्दों में नहीं आता, यह अनुभवों में आता है। यह घटनाओं में प्रकट होता है और यह हमेशा सटीक होता है। लेकिन याद रखना, जब तुम अवचेतन से संवाद करते हो तो तुम्हें अपने भीतर की परछाइयों से भी सामना करना पड़ता है। तुम्हारे डर, तुम्हारे अपराध बोध, तुम्हारे दबे हुए दुख सब सामने आते हैं। और यही कारण है कि कई लोग इस यात्रा से कतराते हैं। बहुत से लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। वे इस अंधेरे से डर जाते हैं। लेकिन याद रखो, यह अंधेरा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम्हारा शिक्षक है। यह तुम्हें दिखाता है कि किन बातों को तुमने दबाकर रखा है, कौन से घाव अब तक नहीं भरे, कौन सी भावनाएं तुमने कभी स्वीकार नहीं की। जब तुम इन्हें पहचानते हो, अपनाते हो और स्वीकार कर लेते हो, तभी तुम्हारे भीतर से एक एक कर बोझ उतरने लगता है। और जब यह बोझ हटता है, तभी अवचेतन तुम्हें और गहरे रहस्य बताना शुरू करता है। तुम सोचते हो कि संवाद का मतलब है शब्दों का आदान प्रदान, लेकिन यहां संवाद का मतलब है मौन को सुनना, संकेतों को पहचानना, अनुभवों को पढ़ना और उन भावनाओं को स्वीकार करना जिन्हें तुमने हमेशा दबा दिया। अवचेतन की भाषा मौन है, और जब तुमने मौन में उतरना सीख लिया, तब तुम्हें वे बातें सुनाई देंगी जो कभी बाहर की दुनिया में सुनाई नहीं देती। वही बातें जो ऋषि मुनि और योगी ध्यान में सुनते हैं। वही बातें जो तुम्हें सीधे ब्रह्मांड से जोड़ देती हैं। याद रखो, अवचेतन से संवाद का हर क्षण तुम्हें बदल देता है। यह धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारी असली पहचान की ओर ले जाता है। यह दिखाता है कि तुम वह नहीं हो जो अब तक सोचते आए हो। तुम उससे कहीं बड़े हो, कहीं गहरे हो। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति छिपी हुई है, और यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुमने अपने अवचेतन से मित्रता कर ली, इसे अपना मार्गदर्शक मान लिया और उस पर भरोसा कर लिया। अब मैं तुम्हें एक साधना बताता हूं। रात को सोने से पहले जब तुम तकिए पर सिर रखो तो अपने आप से कहो, हे मेरे अवचेतन, आज रात मुझे संकेत देना। आज रात मुझे वह दिखाना जो मेरे जीवन के लिए आवश्यक है। और फिर गहरी नींद में डूब जाओ। सुबह जब उठोगे तो देखना तुम्हें कोई सपना याद रहेगा, कोई गहरी भावना तुम्हारे साथ होगी, या भीतर से कोई विचार उठेगा, और वही होगा तुम्हारा उत्तर। अगर उत्तर तुरंत न भी मिले तो चिंता मत करो, अभ्यास करते रहो, दोहराते रहो। धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन तुम्हारे सामने खुलने लगेगा, और तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी घटता है वह पहले तुम्हारे अवचेतन में जन्म लेता है। विचार पहले भीतर पैदा होते हैं और फिर बाहर वास्तविकता बनते हैं। तुम जो लगातार सोचते हो वही बन जाते हो। यही कारण है कि अपने विचारों को नियंत्रित करना और अपने आत्मसंवाद को सकारात्मक बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। अगर तुमने अवचेतन से संवाद करना सीख लिया तो तुम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हो और वह जीवन जी सकते हो जिसकी तुमने हमेशा कल्पना की है। तो अब ठहरो, भीतर झांको और खुद से कहो, मैं तैयार हूं। मैं अपने अवचेतन से संवाद करने के लिए तैयार हूं। जब तुम यह कहोगे तो तुम्हारे भीतर का द्वार धीरे धीरे खुलने लगेगा। और याद रखना, यह वही द्वार है जिसे खोलने के बाद तुम्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे भीतर एक छुपा हुआ खजाना है, एक ऐसी शक्ति जो हमेशा तुम्हारे आदेश का इंतजार करती है। लेकिन अब समय है इसे जागृत करने का, इसे दिशा देने का, क्योंकि तुम्हारा जीवन किस्मत या परिस्थितियों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अवचेतन से संचालित होता है। अगर तुम्हें यह संदेश अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। नीचे कमेंट करके बताओ कि अवचेतन से संवाद पर तुम्हारे क्या अनुभव रहे हैं। और हां, अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही रहस्य और शक्तिशाली बातें और लोगों तक पहुंचे,
तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अपनी अगले वीडियो की शक्ति सीधे तुम्हारे जीवन में उतर सके।